अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक के पकोड़े। तो आज की रेसिपी दोस्तों स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते चलें कि आलू पालक के जो पकोड़े हैं वो बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पर व्यूअर्स, एक पाव के बराबर हमने लिया है बेसन और एक चम्मच के बराबर मैदा लिया है। यहाँ पर एक चम्मच के बराबर है ज़ीरा, एक चम्मच के बराबर यहाँ पे खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इस तरफ एक चम्मच के बराबर है अजवाइन कटी हुई, दो छोटी हरी मिर्च। यहाँ पे आलू हैं आधा किलो के बराबर, छोटे पीस हमने काट के रखे हैं। दो अदद यहाँ पे हमने प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट के रखा है छोटे साइज़ का। इस तरफ पालक है एक पाव के बराबर, उसको भी हमने काट के रख लिया है। यहाँ पे हरा धनिया है वो भी थोड़ा सा हमने लिया है। तो इस तरफ है व्यूअर्स नमक, और यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च पिसी हुई, और इस तरफ है लाल मिर्च कुटी हुई जिसे दादर मिर्च भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार आलू पालक के पकौड़े बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और अब इसमें हम जो है वो कटी हुई पालक ऐड करेंगे। कटे हुए आलू वो ऐड करेंगे। कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अब अजवाइन और खुश्क धनिया जो है वो ऐड करेंगे। अब हरी मिर्च कटी हुई, एक चम्मच मैदा, कटा हुआ हरा धनिया, अब एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब पिसी हुई हरी मिर्च, अब पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और अब कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे, ये भी हाफ टी स्पून। अब लास्ट पे जो है हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी की जो क्वांटिटी है आप उसका हाथ से ख्याल रखिएगा, पहले आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और आप जो है अपने हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और जब आपको महसूस हो कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसको उसी वक्त छोड़ दें। मिक्सचर जो है वो ज़्यादा उसको पतला नहीं करना, उसे थोड़ा सा थिक रखना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो मिक्सचर है आलू पालक के पकोड़े बनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम ऑयल लेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमारा ये जो मिक्सचर है इसको उसमें डीप फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऑयल लिया है और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसी ऑयल में जो है अब हमारा जो मिक्सचर है आलू पालक के पकोड़े का जो हमने तैयार किया है उसको फ्राई करेंगे। इसी तरह से जो है आप हाथ के साथ ही छोटे छोटे पीसेस करके जो है वो डालते जाएं। अगर आप चम्मच के साथ भी चाहें तो आप जो है इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हाथ के साथ जो है आपको उसकी जो मेजरमेंट है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना जो है वो मटेरियल ऐड कर दिया है ऑयल में। अब इसका जो कलर है उसको ब्राउन होने तक हम इसको पकने देंगे। अब हम इनको एक दफ़ा पलट देंगे ताकि इसके दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं।
और कलर के ब्राउन होते ही हम इनको डिश आउट करेंगे। कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम अभी जो है जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं और कलर भी जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के पकोड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं या दही पुदीने की चटनी भी आप इसके साथ ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनी है और क्रिस्पी होने के साथ साथ ये देख रहे हैं आप, ये बहुत जूसी भी है। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी जो है वो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जाते हुए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते जाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।